तो जुजुत्सु काइसन के अनऑफिशियल मेन कैरेक्टर को ऑफ स्क्रीन मारने और इंटरनेट पे गालियां खाने के बाद जुजुत्सु काइसन के राइटर गेगे आकुतामी ने कुछ तूफानी करने का सोचा एंड गोजो के मरने के 2 से 3 दिन बाद उन्होंने कुछ ये पोस्ट डाला, आई विल विन अ डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री राइट आफ्टर हिज कमबैक। मतलब चचा करना क्या चाहते हो? पहले आपने सीरीज के फैन फेवरेट कैरेक्टर को मार के उसकी कब्र खोद दी, साला लोगों ने उसका फ्यूनरल भी मना लिया, उसके नाम से एक स्टार तक को रजिस्टर कर दिया एंड नाउ ही इज कमिंग बैक। बाय द वे, जिन लोगों को नहीं समझ आया उनके लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। तो गोजो वाला कांड होने के 1 से 2 दिन बाद जेजेके के राइटर गेगे आकुतामी ने 21 सितंबर को गोजो के डेथ वाला पैनल पोस्ट किया और फिर जैसे ही इस न्यूज ने पूरा इंटरनेट ब्रेक कर दिया तो उस पोस्ट के 1 दिन बाद 22 सितंबर को फिर से उन्होंने ये वाला पैनल पोस्ट किया जो कि सीधे बता रही है कि गोजो विल डेफिनेटली रिटर्न। आई मीन तुम डायलॉग्स पढ़ लो यार, अ डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री राइट आफ्टर हिज कमबैक एंड वेयर डिड ही एग्जैक्टली कमिंग बैक फ्रॉम हिज डेथ। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये वाला पोस्ट गोजो के डेथ के 2 से 3 दिन बाद डाली गई थी, which directly means कि गेगे आकुतामी is planning something big and he is freaking playing with her emotion and maybe he did that stunt in order to create a hype in internet। और कसम से ये चीज काम कर भी गई क्योंकि जो बंदा जेजेके के बारे में नहीं जानता था उसके भी लाइफ में अब खाते पीते हगते मुतते 24 घंटे बस गोजो ही चल रहा है। और अगर अब गेगे भैया गोजो को वापस लाते हैं ना तो इंटरनेट ब्रेक नहीं होगा बल्कि टूट जाएगा। एंड ब्रो, ऐसे ही उन्होंने इस चैप्टर में गोजो के रिटर्न के रिगार्डिंग 3 से 4 हिंट दे रखे हैं। फर्स्ट, गोजो के सर को अलग न करके उसे बीच से ही काटना जिससे कि वो दोबारा से अपने बॉडी को हील कर पाएगा। सेकंड, गोजो के सभी डेड लोगों को बाय बोलकर कहीं जाने लगना। थर्ड, लोटस का फ्लावर दिखाना जो कि रीबर्थ को रिप्रेजेंट करती है। एंड द फोर्थ वन, नेक्स्ट चैप्टर का नाम रन क्विकली टू द डेथ प्लेस देना। और पांचवी चीज, गेगे भैया की ये वाली हरकत विच डायरेक्टली इंडिकेट्स कि ही इज प्लानिंग टू ब्रिंग बैक गोजो। और हाँ, ये ट्वीट ऑफिशियल अकाउंट से ही की गई थी, तुम चाहो तो एक बार कंफर्म भी कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब सवाल तो ये रह जाता है कि अगर गेगे भैया गोजो को वापस ला भी देते हैं तो फ्यूचर मांगा चैप्टर्स में उसका कंट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो देखो, मे बी रिटर्न आने के बाद गोजो उतना पावरफुल नहीं रह जाएगा क्योंकि पहली बात तो वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज कर नहीं पाएगा और दूसरी बात कि इस मेजर हीलिंग की वजह से गोजो के कोस्ट एनर्जी आउटपुट पर काफी लिमिट्स लगने वाले हैं। और देखो, मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम्हें जेजेके के राइटर के स्टेटमेंट्स पता हो तो उसे गोजो के पावर्स को लेकर स्टोरी लिखने में काफी दिक्कतें होती थी। तो मे बी वो गोजो के पावर्स को नर्फ डाउन कर दे, यही मेजर हीलिंग वाला रीजन देते हुए। और फिर उसके बाद आई गेस जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर्स है इंक्लूडिंग गोजो, वो सभी आपस में मिलकर सुकुना पर स्ट्रेटेजिक अटैक्स करके उसे हराने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक इट हैपेंड इन डीमन स्लेयर सेंडिंग। क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि अर्थ पर अभी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स यूजर है वो अभी सुकुना ही है और उसके आसपास अभी कोई भी सॉर्सरर नहीं आता है। तो किसी के अकेले की बस की बात तो होगी नहीं उसे हरा पाना। और अगर तुमने चैप्टर नंबर 237 के लीक्स पढ़े हो तो वहाँ पर सुकुना अपने ट्रू फॉर्म को रिवील करता है। हाँ जी, वही हाई एंड पीरियड वाला ट्रू फॉर्म विद द मेगुमिस्ट एंड शैडो टेक्निक्स। और प्लस गोजो ने भी बोला था कि वो उस फाइट में होल्ड बैक कर रहा था। तो अभी उसे हराने के लिए सभी के सभी सॉर्सरर्स की जरूरत पड़ेगी इंक्लूडिंग गोजो और चीजें आगे जाके काफी भयानक होने वाली हैं। तुम कमेंट्स में बताओ कि पॉसिबली अब जुजुत्सु काइसन का फ्यूचर कैसा होने वाला है और क्या गोजो रिटर्न आने वाला है। वेल, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।